Today we here discuss class 12 subject biology and your chapter sexual reproduction in flowering plants. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बताया था। अब हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजेनेसिस। तो दिस टाइप की आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। दिस टाइप का मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूक्लियस हैं, ये डिवीज़न हो रहे हैं मियोसिस डिवीज़न यानी फर्स्ट डिवीज़न, फिर इसका सेकंड डिवीज़न होता है, 4 मेगास्पोर्स बनती हैं, फिर 3 स्पोर्स डिजनरेटेड होते हैं और ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर्स बनती है। तो दिस टाइप से फॉर्मेशन होता है किसका? मेगास्पोर। अंडरस्टैंड? तो a megaspore is a haploid structure and represent the first cell of the female gametophyte. Understand? नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट यानी एम्ब्रियो सैक। अब स्टूडेंट एम्ब्रियो सैक में क्या होगा मैं आपको बता दूं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, formation of female gametophyte या embryo sac। तो female gametophyte is also called embryo sac. Do you know? क्या पकड़ते थे एम्ब्रियो सैक भी? तो इट डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर। किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक, यानी कि जो आप कह सकते हो मेगास्पोर नाउ यानी डिवाइड्स होती है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में एंड फॉर्म्स 8 न्यूक्लियाई बनाती है। यानी हैप्लॉइड जो मेगास्पोर्स है उससे क्या बनेंगे? 2 न्यूक्लियाई बनेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, जो हैप्लॉइड मेगा स्पोर है, मेगास्पोर, सबसे पहले क्या बनेंगे स्टूडेंट? 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। इससे फिर 4 न्यूक्लियाई और आफ्टर दिस 8 न्यूक्लियाई। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स का है। अंडरस्टैंड? तो ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर से 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो जिस प्रकार से दिस टाइप बायो डायग्राम समझेंगे। हमने बताया एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक यानी कि ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रो प्लेयर है। द एग apparatus contains 2 egg cell, 3 to 3 3 to 3 3 to 3 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियाई। तो स्ट्रक्चर है आपकी मैच्योर एम्ब्रियो सैक की, फीमेल गैमेटोफाइट की, ये आपकी काय की है? मैच्योर ओव्यूल की, जैसे पीछे ही बताया था। तो दिस टाइप से ये फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। अंडरस्टैंड? यानी द रिमेनिंग मेगास्पोर in the ovule is given sufficient nourishment so that it becomes larger in size of megaspore, now divided by 3 successive mitotic division and forms 8 nuclei. All these nuclei are haploid. कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed
immediately by cell wall formation. तो हैप्लॉइड में मेगास्पोर, फिर 2 न्यूक्लियाई, फिर 4 न्यूक्लियाई, फिर 8 न्यूक्लियाई, इस प्रकार से बनता। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करें एटिपिकल एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट, तो दिस टाइप से आपको दिख रहा होगा सेरेब्रल एंड है, ये आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल है ये आपकी, 1 एग सेल है ये, 2 सिनेग्रेट्स हैं, यहाँ आपका ये जो डाउन साइड में है ये क्या है, फ्लोएम एपरेटस है। तो दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है एग सेल। अब ये हमने डिस्कस करा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। अगर दोनों में अगर डिफरेंस करें तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में, तो मेल गैमेटोफाइट में जो मेल गैमेटोफाइट है वहाँ पर क्या था, यानी पोलन ग्रेन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या था, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। अंडरस्टैंड? अगर इस मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो उसमें 3 सेल थे, इज ओनली 3 सेल, जबकि इसमें करें तो द फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल। कितने? 7। यानी कि आपको क्लियर 3 to 5 6 7 जो क्लियर दिखते हैं वो 7 सेल। अंडरस्टैंड? अब आपको ये तो पता चलेगा होगा जो गैमीट प्रोड्यूस बाय मेल गैमेटोफाइट्स आर स्पर्म्स एंड द गैमीट प्रोड्यूस बाय फीमेल गैमेटोफाइट इज एग सेल। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा डेवलपमेंट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, मेल गैमेटोफाइट के बारे में जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, इज यूनिक, तो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। There are 2 sperms per pollen tube. One of the sperm fertilizers the egg cell to form zygote, while remaining sperm fertilizes 2 polar nuclei, resulting in the formation of a triploid endosperm nucleus. अब important events in fertilization क्या हैं, हम उसको बाय डायग्राम समझेंगे। अब सद्य आप यहाँ देख रहे हैं पोलन ट्यूब एंटरिंग एन ओव्यूल, तो आपको दिख रहे हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, यानी मैच्योर पोलन है, यह आपका पोलन ट्यूब है। ओव्यूल, पोलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक है, ये पोलन ट्यूब, एग सेल, स्पर्म्स यहाँ से इस पे आते हैं, इसके पास आते हैं, तो एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल। So after arriving in the ovary, the pollen tube finds its way through style and enters the ovule. The pollen tube enters the ovule through the microphyle and then enter one of the syringes through the filiform apparatus. So the entry of the pollen tube through microphyle is called porogamy. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पोरोगैमी। ओके, क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। पोरोगैमी। तो पोलन ट्यूब एंटरिंग एन ओव्यूल में किस प्रकार से होता है? तो इन सम प्लांट द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू
Challenger and however the entry into the embryo sac occurs through microfill. एग्जाम्पल आपका Casuarina. Casuarina. So this is called chalejomegamy. अंडरस्टैंड। तो ये आपके क्या था, पोलन ट्यूब एंटरिंग है ना ओव्यूल में इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एंटर हो रहे हैं इसमें क्या, पोलन ट्यूब में एंटर ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, आपके मैच्योर पोलन इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स होंगे। तो द पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 स्पर्म्स, each is haploid male gametes. Understand? So when pollen tube enters the embryo sac inside the ovule, it bursted to release its contents 2 sperms along with the certain amount of protoplasm. So now the sperms are ready for fertilization. In angiosperm, the fertilization involves a syngamy and second triple fusion. So hence it is also called as double fertilization. Understand? अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलीज ऑफ स्पर्म एंड डबल फर्टिलाइजेशन। या आपका पोलन न्यूक्लियाई एग स्पर्म पोलन ट्यूब ब्रस्ट होगा एंड रिलीज 2 स्पर्म्स, ये आपके स्पर्म। इसके बाद आपका ट्रिपल फ्यूजन ट्यूब फ्यूज पोलन न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म, ये आपकी सिनगैमी एक्सेल प्लस स्पर्म्स हैं। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा और डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा फिर क्या होगा, यानी एंटीपोडल एंड सिनेगिड्स डिजेनरेट, या आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस 3x और जाइगोट 2x। तो रिलीज ऑफ स्पर्म एंड डबल फर्टिलाइजेशन होता है दिस टाइप से, यानी कि सिनगैमी। तो वन ऑफ द 2 स्पर्म्स गोज टू फर्टिलाइज द एग सेल, द फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी। अंडरस्टैंड? It results in the formation of zygotes, which give rise to proper embryo. And after this triple fusion, the remaining sperms now fuse with the 2 haploid polar nuclei. This fusion is called as triple fusion. Understand? So this type system. Next is significance of डबल फर्टिलाइजेशन। क्या सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन के? डबल फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल सीड, फॉर्मेशन ऑफ विएबल सीड्स। अंडरस्टैंड? एंडोस्पर्म is essential for the proper growth of the embryo, provides nourishment to the embryo. सेकेंड अगर बात करें तो एंडोस्पर्म is essential for the proper growth of the embryo. As it, any endosperm provides nourishment to the embryo. ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइम जैसे कि बायो डायग्राम देख रहे हैं, आपका स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉयड, उसके फ्लावर पर
एंड्रोस्टियम और गाइनोस्टियम। स्टेमन और पिस्टल होती है, यहाँ से अंतर निकलेगा, यहाँ से ओब्यूल यानी माइक्रोस्पोरेंजिया और यहाँ से मेगास्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स और यहाँ से मेगास्पोर्स निकलेंगे। अब ये यहाँ से 2 सेल मेल के गैमेटोफाइट के और यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो शैक जो अभी हमने बताया था आपको, 7 सेल बट 8 न्यूक्लाई, 7 सेल यानी 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनेगिड्स और 1 सेल विद 2 पोलर न्यूक्लाई। जबकि यहाँ पर क्या था, 3 सेल मेल गैमेटोफाइट सेल, 2 स्पर्म्स एंड 1 ट्यूब सेल। आफ्टर दिस क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर्स करेगा, एंटर द पोलन ओव्यूल विद 2 स्पर्म्स और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। यानी एक सेल प्लस 1 स्पर्म सिनगैमी इजिकल टू जाइगोट बनाएगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 स्पर्म इजिकल टू एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा आपका जाइगोट यानी एंडोस्पर्म, उसके बाद बनेगा आपका सीड विद 1 और 2 कैटिलिडोन, उसके बाद आपका मेन प्लांट। तो दिस टाइप से आपकी क्या है, ये लाइफ साइकिल है किसकी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अंडरस्टैंड, आप दिस टाइप से भी समझ सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट है। फ्लावर या आपका अंतर ये सिका फ्लावर यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट किस प्रकार से यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर आपका क्या होता है मियोसिस, और दिस टाइप से आगे बढ़ते हुए स्टेज, फिर आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा फिर क्या बनता है, जाइगोट, एम्ब्रियो और फिर सीड और फिर न्यू प्लांट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप का आपका ये कंप्लीट होता है लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टुडे ये आपका टॉपिक एंड होता है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, जितना बताया जाता है उसे राइट कीजिए बुक की हेल्प से। एनी जो भी आपको नोट्स वगैरह जो यहाँ पर या आपने अपनी प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ जो भी बनाए हैं उनके द्वारा आप अपने सिलेबस को लर्न करते हुए चलिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। टुडे टॉपिक ये आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।